बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया जुबैर, हरमीन फातिमा, अली जुबैर। नाज़रीन बड़े एक्साइटेड है बच्चे, और जब भी हम कहानी शुरू करते हैं बच्चे ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए लाए एक बहुत ही एक्साइटिंग कहानी। ये कहानी है यूके के एक शहर ब्लैकबर्न की, और वहाँ एक बहुत ही क्यूट सी लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था हफ्सा। वो पढ़ती थी कौन सी क्लास में? क्लास 6 में। और उनके स्कूल का नाम था सेंट मैथ्यू। हादी के बराबर थी वो। सही है। तो एक मरतबा हुआ ये कि उनकी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि इन्हें घर में रहना है और बिल्कुल आराम करना है और किसी से मिलना नहीं है और अलग कमरे में रहना है, और कोई भी इनके कमरे में नहीं जा सकता। बस आप सिर्फ खाना दे सकते हैं और उसके अलावा बच्ची से नहीं मिल सकते, पेरेंट्स भी नहीं मिल सकते। क्यों? कोई भाई बहन थे? कोई इनके भाई बहन नहीं थे, क्योंकि वो है सिंगल। क्वारंटाइन में जैसा हुआ था, जैसे क्वारंटाइन में हुआ तो था बाबा, वैसे। डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि वो किसी से नहीं मिल सकते? क्योंकि बेटा अगर वो किसी से मिलती तो उसकी भी तबीयत खराब हो सकती थी, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि किसी से भी नहीं मिल सकती। तो वो कह रहे थे माँ बाप से नहीं मिल सकते अभी। नहीं तो अगर कोई गेस्ट आ जाए, कोई फ्रेंड्स आ जाए, स्कूल के कोई दोस्त आ जाए, तो फिर उनके बहुत सारे दोस्त थे और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे जो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो डॉक्टर चाहते थे कि उनसे मिलने नहीं आए। तो अब उनके दोस्त तो बहुत सारे थे, लेकिन वो कोई उनसे मिलने आ नहीं सकता था, और वो बाहर जा नहीं सकती थी, ना वो किसी से मिल सकती थी। तो वो बड़ी 2 दिन के अंदर वो बहुत ही बोर हो गई। उनका मज़ा ही नहीं आ रहा, घर में रह रह के बाहर निकलना ही नहीं हो रहा। बाहर का मौसम भी अच्छा था, सब कुछ था। अब कमरा उनका बंद था, कोई कमरे में नहीं आता था। तीसरे दिन एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। उन्होंने देखा खिड़की के बाहर कि एक कबूतर चिकन सैंडविच खा रहा है। और चिकन सैंडविच खाने के बाद वो हैरान होके देख ही रही थी कि वो चिकन सैंडविच खा के खिड़की से, विंडो से कमरे में आया। वो कबूतर पूरे कमरे का उसे चक्कर लगाया और खुदाफिज कह के बाहर जाके भाग गया। खुदाफिज भी कहा उसने। हफ्सा हैरान थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। खैर उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, लेकिन उनको खुशी बहुत हुई। वो बड़ी एक्साइटेड थी कि ये मैंने क्या देख लिया, ये तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था इतना बड़ा कबूतर, पिजन। और वो पहले चिकन सैंडविच खा रहा था, फिर कमरे में आया, फिर घुमा फिरा, फिर खुदाफिज खा, फिर भाग गया। अच्छा, अगले दिन उसने देखा कि एक बंदर गुब्बारे में हवा भर रहा है, गुब्बारे फुला रहा है, और गुब्बारे फुला के खूब उनसे खेल रहा है। हफ्सा को इतनी हंसी आई कि ये कैसा बंदर है जो गुब्बारे फुला रहा है, आज तक कभी देखा ही नहीं था मैंने। खैर हफ्सा को बहुत हंसी आने लगी। खैर फिर वो चला गया। अब ना उनको अजीबो गरीब चीजें नजर आने लगी। उन्होंने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू, कमरे के बाहर खड़े थे उनके अब्बू, उन्होंने कहा अब्बू मैं देखती हूँ खिड़की के बाहर से, मैं देखती हूँ यही चीजें देखती हूँ मैं, जो देखा था उन्होंने बता दिया। तो वो आके अपने कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद उनको आवाज आई। वो मिल नहीं सकती तो उसने कैसे बताया? नहीं, वो अपने कमरे में थी, आवाज कमरे के बाहर तो जा सकती थी ना। तो आवाज गई तो उनके अब्बू, थोड़ी देर उनको आवाज आई कि उनके अब्बू किसी से फोन पे बात कर रहे थे। और क्या कह रहे थे? कहते मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी तो अजीबो गरीब बातें करने लगी है, मुझे यकीन नहीं आ रहा वो कैसी बातें कर रही है, कहीं उसके दिमाग पे तो असर नहीं हो गया। हफ्सा को इतना अफसोस हुआ कि ये लोग मेरी बात में यकीन क्यों नहीं कर रहे। वो सोचने कि मुझे इनको बताना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो एक्साइटेड थी, वो खुश थी कि मुझे ऐसी जबरदस्त चीजें नजर आ रही हैं। उसने एक दिन देखा कि कुत्ता बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर और अखबार पढ़ रहा है। अच्छा, एक दिन उसने देखा कि कबूतर, बंदर, भालू और 1-2 जानवर और थे, वो उसके कमरे के बाहर खूब नाच रहे हैं। कबूतर कैसे नाच सकता है? कबूतर जो है वो बहुत बड़ा सा कबूतर था। नाच के दिखाऊं? मैं कबूतर होता तो नाच के दिखा देता। ऐसे दिखा दे। उसके लिए कबूतर बनना पड़ेगा। बन नहीं सकता ना। ये कबूतरी है। खैर अब क्या हुआ कि ना वो सारे नाचने लगे। दूसरे दिन से देखा कि भालू बांसुरी बजा रहा है, और साथ ही जो बंदर है
वो नाच रहा है, उछल कूद कर रहा है, उसको बहुत हंसी आई। एलिफेंट था। एलिफेंट नहीं था, बदकिस्मती से एलिफेंट नहीं था, बाकी सारे थे। तो जेब्रा। अगले दिन नहीं, जेब्रा भी नहीं था, लंगूर था। शेर था। लंगूर क्या शेर होता है? नहीं था, लंगूर था जो बंदर की जानवर तरह। आए नहीं होंगे उनने सोचा कि हम लोग मिलकर पार्टी कर ले। अच्छा खैर, अब हुआ पता है क्या, अब ये कि उन्होंने अगले दिन देखा कि एक कुत्ता जो है वो कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ है और चश्मा लगाया हुआ है और अखबार पढ़ रहा है। तो ये जब सारी चीज़ें देखी ना, हफ्सा बहुत खुश हुई और बहुत हंसी, बहुत हंसी। खैर फिर उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। कबूतर नहीं हंसे? कबूतर जानवर। जानवर के हंसने की इनको आवाज़ ही नहीं आई होगी। तो अब जो है सारे के सारे जानवर हंसते हुए चले गए, खुशी खुशी चले गए। अब जब हफ्सा की तबीयत ठीक हुई तो हफ्सा स्कूल में गई अपने, उनके स्कूल का नाम था इतनी तरह से सेंट होने के मैथ्यू। बाद भी तबीयत ठीक हो, इसके बाद स्कूल गई। दोस्तों से मिलना होगा ना उससे। फिर वो स्कूल गई। वो जब तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई तो वो स्कूल गई। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने ना अपने दोस्तों को बताया, कह रहे कि ना मैंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें देखी, मैंने देखा कि इतने सारे बंदर जानवर मेरी खिड़की में आया करते थे। वो एक एक वाक़या बताने लगी और खूब हंसने लगी हफ्सा। इनके सारे के सारे दोस्त खूब हंसने लगे। उनको यकीन आ गया कि सच बोल रही है। इनको खुशी हुई कि मेरे दोस्त मेरी बात पे यकीन भी कर रहे हैं। अचानक उनकी नज़र पड़ी एक दोस्त के बैग पे, इतना बड़ा उनका बैग था, उसमें कुछ कलरफुल चीज़ें निकल रही थी। हफ्सा ने कहा इस बैग में क्या है? तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उन्होंने बताओ ना मुझे क्या है। उन्होंने नहीं कुछ नहीं, ऐसी तो वो पढ़ाई खास की चीज़ नहीं लाती थी या कलरफुल चीजें लाती थी? देखिए उनका स्कूल बहुत अच्छा है। जी। हफ्सा का जो स्कूल है ना, क्या नाम है उसका? सेंट मैथ्यू स्कूल। सेंट मैथ्यू स्कूल। जी बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ बच्चे अपनी कलरफुल चीज़ें भी लाते हैं और चीज़ें भी लाते हैं, मैं तो हाथी के स्कूल में भी लेकर आते हैं। तो हफ्सा पूछती है कि इस बैग में क्या है। वो जब वो बहुत कहती है मुझे ज़रूर दिखाओ इसके अंदर क्या है। खैर हफ्सा कहती है नहीं मुझे देखना है इस बैग के अंदर क्या है। अब वो दोस्त बड़े क्या करें, हफ्सा इतना मजबूर करती हैं। तो जब वो बैग खोलते हैं तो उसमें से अजीब व गरीब चीज़ें निकलती हैं। क्या? कबूतर का बिल्कुल कॉस्ट्यूम, कबूतर जैसे कपड़े, उसमें से बंदर के पूरे बंदर जैसा पूरा कपड़े, बंदर जैसे, और इसी तरह से भालू जैसे कपड़े। तो एक लड़का कहता है कि मेरे जो अब्बू है ना वो फिल्मों के लिए काम करते हैं और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, कपड़े और ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। फिल्मों में जो बहुत सारे जानवर होते हैं ना आपको नज़र आते हैं, वो असल में नहीं होते, उन्होंने सिर्फ कपड़े पहने हुए होते हैं। तो ये जो सारे के सारे जानवर तुम देखती थी ना खिड़की के अंदर, वो हम लोग थे। पहन के आए हुए थे? जी हम लोग रोज है ना तो कबूतर ने पहने हुए थे, तो कबूतर उड़ के कैसे गया? हाँ। उड़ के मतलब ऐसे इशारों से उड़ने किया था, वो उछलता हुआ आया था। वो ऐसे आया जैसे जैसे हम इंसानों को देखते हैं ना, आप स्कूल में कोई करते हैं, प्रोग्राम होता है, टैबलो होता है, उसमें कोई लोग उड़ रहे होते हैं, यूँ इशारे कर रहे होते हैं हाथ से, तो आप इशारे कर रहे थे वो उड़ने के। वो वैसे नहीं उड़ रहा था, तो पाँव उछलते उछलते हाथ से इशारे करते रहते। मैं भी करूँगा तो लगेगा मैं उड़ रहा हूँ। सही है। तो खैर तो वो कहता है कि ना हम ये सारे कपड़े पहन के आया करते थे और तुम्हें खुश किया करते थे। तो वो कहती है हफ्सा मैं तुम्हें बात बताऊं, सिर्फ मुझे तुम लोगों की वजह से ना मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा, वरना मैं तो बोर हो गई थी, मैं तो परेशान हो गई थी। मुझे इतनी खुशी हुई है ना मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हफ्सा एक्साइटेड आती है, सारे दोस्त खूब हंसते हैं, खुश होते हैं। कहते हैं हमने भी एक बात सीखी है। बोलती है क्या? बोलते हैं हमने ये बात सीखी है कि जब हम तुम्हें खुश करते थे ना, तो जितना खुश तुम होती थी उससे ज़्यादा खुश हम होते थे। क्यों? ये तो आप लोग बताएंगे क्यों। यहाँ पे हो गई कहानी खत्म, और ये बताएंगे आप लोग ऐसा क्यों क्यों। पहले मैं बताऊं? पहले हरे वो लोग इसलिए खुशी हुई क्योंकि जो दूसरा खुशी होता है तो उनकी बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो दूसरा उनके दोस्त खुश होता है। शाबाश। यानी जब हम किसी को खुश कर रहे होते हैं, किसी दूसरे को खुश कर रहे होते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी हमें हो रही होती है। एक्सीलेंट, गुड, यस। जब हम किसी को खुश करते हैं तो हमारे अंदर एक चीज बैठी होती है, हम खुश करेंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा और हम उससे ज्यादा खुश होंगे। शाबाश। जब हम किसी को खुश करते हैं तो हमें सवाब भी मिलता है, और जब सवाब मिलेगा तो हमें और खुशी होगी। शाबाश। देखें अली बहुत ही नेक बच्चे हैं और अपने माँ बाप के भी फर्माबरदार हैं, बहनों का भी सबसे ज़्यादा ख्याल ये रखते हैं।
तो ये नेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज सोचते हैं कि सवाब मिलेगा। शाबाश अली, किसी को खुश करना सवाब है, और जब कोई किसी को खुश करता है यानी सवाब का काम करता है तो अल्लाह ताला उसको और ज्यादा खुश करता है। शाबाश अली। ये सादिया, जब हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है, हम उसकी मदद करते हैं, दोस्त को खुश करके हमें बहुत खुशी भी मिलती है। यस। जैसे अभी मेरी क्लास में हम लोगों ने कहानी लिखी थी अपनी मजे छोटी छोटी सी खुशी के हवाले से। तो छोटी सी चीज मैंने लिखा था कि दो लोग हैं, दोनों ना उदास बहुत ज्यादा है, एक की तबीयत सही नहीं है और एक उसका दोस्त है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी तबीयत सही नहीं हो सकती। तो दोस्त ने सोचा कि ये अगर मैं भी उदास होऊंगा ये भी उदास रहेगा तो फिर तो उदासी होगी ना, अगर मैं खुश हो जाऊंगा तो ये भी खुशी होगा। तो वो खुश हो जाता है और उसे खुश देख के उसका दोस्त भी खुश हो जाता है और उसकी तबीयत सही हो जाती है। यानी खुशी बांटने से खुशी मिलती है। शाबाश। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको कि हफ्सा कौन है? कौन? हफ्सा एक बहुत अच्छी सी लड़की है। वो वाकई में सेंट मैथ्यू स्कूल में पढ़ती हैं, क्लास 6 में है, यूके में रहती है। यस, मैंने कहानी में नाम उनका इसलिए रखा है कि उनकी जो मदर है उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि सर आपने बहुत दिनों से कहानियां नहीं सुनाई, मेरी बेटी हफ्सा आपकी कहानियों को बहुत मिस कर रही है। आपको तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं ना? जी हाँ, मुझे लोग कॉल करके बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे पूछते हैं तो मैं उनकी प्रॉब्लम के जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। और वैसे भी लोग मुझे कॉल करते हैं अपनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। तो ये कहानी वैसे कैसी लगी? बहुत अच्छी। बहुत डिफरेंट है ना? ऐसी कहानी कभी सोची आप लोगों ने पहले जिंदगी में? नहीं। मुझे भी कहानी बहुत पसंद है और मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए कहानी सेलेक्ट की है। तो नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके बच्चों को ये कहानी कैसी लगी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कहानी सुनाते हुए बहुत मज़ा आया और मैं समझता हूँ कि बच्चों से दोस्ती करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि उन्हें कहानियाँ सुनाई जाए। तो मैं बच्चों को कहानियाँ सुनाता हूँ और बच्चे मुझसे बहुत अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। तो सही बच्चों, दोस्त है मेरे? जी। यस। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह